कि आत्मा और माता और पिता का दिल भी उस अगली पीढ़ी में होता है। तमाम जिज्ञासाएं होती हैं, और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं एक नेता के रूप में, मैं स्वयं एक पिता हूं। जैसे अलका जी, दिनेश जी का होनहार एक बच्चा था, वैसे आपके और हमारे घर में भी हमारे बच्चे होते हैं, तमाम सपने होते हैं। और इस नौजवान अभिषेक का भी एक सपना था। 17 साल के कम उम्र में उसने ठान लिया था कि अपनी जिंदगी उस संकल्प के साथ बढ़ाएगा कि इस अखंड भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आर्मी की सेवा में जाकर दुश्मनों का सामना वो अभिषेक करना। ये उसकी मन की अरमान थी। उसके माता और पिता अलका और दिनेश ने अपने दिल में एक इबारत लिखी थी, पढ़ाया, सिखाया, अच्छे मूल्य, अच्छे सिद्धांत उसमें धारण करवाए। और इस भाजपा की शासन ने जो नौजवान की आशा और अभिलाषा थी कि दुश्मनों को, देश के दुश्मनों का सामना करे और देश के दुश्मनों को अपने गोली से छिन्न भिन्न करे, उसी नौजवान की आशा और अभिलाषा को इस सरकार की गोलियों से ही भून के छोड़ दिया जमीन पर। तालियां मत बजाओ। निर्ममता देखो। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक सोच और विचारधारा के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो उसी दिन इन 6 परिवारों के घरों में जाकर हाथ जोड़ के उनसे भीख मांगकर माफी मांगता। लेकिन वो संवेदनशीलता यहां से नहीं आती। वो संवेदनशीलता होती है यहां से आनी चाहिए। और आज जिस अभिषेक ने अपनी जान दी, शहीद अभिषेक है, अमर अभिषेक है, किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहा था, अपने हाथ में ना डंडा, अपने हाथ में ना बंदूक, हाथ जोड़कर गुहार सरकार से मांग रहा था। किसानों की मांग, जायज मांग सरकार के समक्ष रख रहा था। और जवाब में अगर उस अभिषेक को कुछ मिली तो वो सरकार की निर्मल ममता के आधार पर छाती पर गोली उस अभिषेक को शिवराज सिंह जी की सरकार ने दिलवाई। मैं समझ भी नहीं सकता हूं कि अलका जी, दिनेश जी, पूनम चंद जी के परिजन जो आज हमारे साथ खड़े हैं, इन पर पिछले 1 साल में क्या बीता है। मुख्यमंत्री आकर जान पर गोली लगा देते हैं। 1 करोड़ रुपए का
क्या 1 करोड़ रुपए मेरा अभिषेक मुझे वापस दिला पाएगा? क्या 1 करोड़ रुपए पूनम चंद हमें वापस दिलवाएगा? क्या 1 करोड़ रुपए धाकर साहब को वापस दिलवाएगा? क्या 1 करोड़ रुपए हमारे एक एक पाटीदार समाज के लोग, चाहे जैन राम जी हो, वो वापस आएंगे? पूनम चंद जी वापस आएंगे? सत्यनारायण जी वापस आएंगे? और गनीमत तो तब हो गई जब इन्होंने मिलकर कहा कि हम मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। सरकार ने जमीन नहीं दी, इन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन, अपनी खेत पर मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तो शिवराज सिंह जी का कलेक्टर, शिवराज सिंह जी का एसडीएम, शिवराज सिंह जी के भाजपा के नेता आकर इनके घर में इनको धमकाते हैं कि अगर मूर्ति लगा तो देख लेना कि क्या आपका हासरा होगा। मैंने उसी समय में सारे मेरे साथियों को मैंने कह दिया था, चाहे संदीप हो, परशुराम जी हो, मीनाक्षी जी हो, कि चट्टान की तरह इस परिजन के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और उनको न्याय हम दिलाकर ही रहेंगे। ये प्रतिज्ञा हमारी होती है। और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, जब मुझे जेल में डालने के बाद सत्याग्रह पर हम लोग 3 दिन बैठे थे भोपाल में, कोई आलीशान पंडाल नहीं, ऐसा ही पंडाल था, कोई पंखे नहीं लगे थे। हमारे परिजनों की मांग मैंने उठाई, क्योंकि ये क्षेत्र, ये परिजन मेरे लिए राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मंदसौर और नीमच और मालवा के साथ सिंधिया परिवार का पारिवारिक रिश्ता है। भोपाल के सत्याग्रह के बाद खलघाट में सभा हुई और खलघाट की सभा के बाद 4 बजे दोपहर में मैंने उसी समय निर्णय किया कि सीधा खलघाट से 7.5 घंटे गाड़ी में जाकर